प्रातः क्लास चल रहा था 15 नवंबर 1967 बुधवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि की। तो ये भी किसी को मालूम नहीं है कि पारस बुद्धि कब बनते हैं और आयरन एज पत्थर बुद्धि कब बनते हैं। ये तो बाप ही आकर के बताते हैं, बच्चे ये दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो बुद्धि भी जब तमो बनती है तो कहते हैं पत्थर बुद्धि, आयरन ईस्ट। तो ये रट करके किसी को समझाना ये भी तो ठीक है, क्योंकि बच्चों ने तो समझा, परंतु फिर जिन्होंने समझा और समझाया उनकी फिर पिछाड़ी करनी चाहिए। जैसे कोई यहाँ प्रदर्शनी करते हैं, बहुत आते हैं, अच्छा तो जो आते हैं और चले जाते हैं उनकी पिछाड़ी भी तो करना चाहिए ना। तो भाई ऐसी भी तो कोई जगह होनी चाहिए जो बड़ी कोई आए समझने के लिए और उनको समझाया जाए। अगर प्रदर्शनी कर करके और वो ये स्थान ही छोड़ दिया या मंडप छोड़ दिया तो मनुष्य फिर कहाँ जाएंगे समझने के लिए। इसलिए देखो ये प्रदर्शनी, ये सेंटर म्यूजियम, क्योंकि यहीं तो आवेंगे ना, यहीं 2, 4, 5 कोठी भी होनी चाहिए उसी शहर में। ये तो अभी तो 2, 4 कोठियां ढूंढते हैं। पीछे तो ये लोग, इन लोगों को 50, 60, 70 कोठियां चाहिएगा, क्योंकि हर गली में सेंटर चाहिए। क्योंकि जब आएंगे वहां समझने के लिए तो बाप कहते हैं ना कि दिन प्रतिदिन इनकी वृद्धि कुछ न कुछ खुलती ही जाएगी। जिनको जिनको यहाँ आने का है तो आएंगे तो कितने आएंगे, फिर जितने आते हैं उनको समझाना भी तो पड़ता है ना। और समझाना भी कोई तुम्हारा इतना थोड़े ही, जितना अभी समझाते हैं इतना तुमको पीछे समझाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तो समझानी दिन प्रतिदिन कमती होती जाएगी। क्यों?
कि जब प्रभाव निकलता जाएगा, पहचान होती जाएगी बाप की, तो फिर डिटेल में बताने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि बहुत लोग फॉलो करेंगे। बस फिर तो वो जैसे कि मिंटो मोटर कहा जाता है ना बच्चे, है कारखानों में एक मोटर 1 मिनट में तैयार होती है। देखो पहले तो शुरुआत में कितना टाइम लगता है मोटर असेंबल करने में, तैयार करने में, पुर्जे उर्जे बनाने में। पीछे कितने बनेंगे, क्योंकि ये झाड़ ब्राह्मणों का बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, होता जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा। उन ब्राह्मणों का नहीं, दुनिया वालों का, यहाँ का ही। जो ब्रह्मा के बच्चे कहे जाते हैं। तो फिर देखो, एक से ये पत्तों से पत्ते निकलते ही रहते हैं ना। निकलेंगे तो शुरुआत कहां से होगी? एक पत्ते से दूसरा पत्ता निकलता है ना। पहले एक ही पत्ता, पत्ता के बीज, बीज नहीं, पत्तों से पत्ते, बीज थोड़े दिखाई पड़ता है। बीज तो कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है, वो तो खाक हो जाता है, राख हो जाता है? तो एक कौन? एक पत्ता, माना कौन पत्ता? ब्रह्मा। 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा, वो पहला पत्ता। तो फिर पत्ते से पत्ते निकलते जाते हैं। तो पीछे तुमको बहुतों को समझाना होगा। तुमको कोई ये कोठियां थोड़े ही पूरी पड़ेंगी जो अभी हैं। ये तो तुम बनाते हो, 3, 4, 5 कमरा ले लेते हो फलाने के। नहीं, तुमको तो बहुत बड़े मकान चाहिएगा, जहां बहुत आकर के और समझें, और बस ये मंत्र लिया, समझा? कौन सा मंत्र? बन्मना भव। भव, मेरे मन में भव, मेरे मन में समा जा। कोई पूछेगा क्या कि निराकार भगवान को मन होता है क्या? अरे उनको मन कहाँ होता है, वो तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसकी बात है। बहुत पावरफुल मन है, तो उस मन में समा जा। क्या है मन में? उस मन में क्या है जो औरों में नहीं है? कोई खसूसियत तो होगी ना। क्या? यही कि जैसे धर्म पिताएं हैं, निराकार कोई पक्के होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट,
भगवान को किस रूप में मानते हैं? निराकार मानते हैं या साकार मानते हैं? निराकार मानते हैं। तो जैसे वो पक्के होते हैं वैसे ये भी तो धर्म पिता है ना, अव्वल नंबर का। मुसलमान तो कहते भी अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो तो निराकार का पक्का होगा या नहीं होगा? है? उसे निराकार भूलेगा नहीं। निराकार और अपनी आत्मा भी निराकार, दोनों निराकार है। और साकार शरीर, साकार शरीर खत्म हो जाएगा? नहीं, साकार शरीर भी निराकारी स्टेज पकड़ लेगा है। हाँ, तब कहा जाता है परम ब्रह्म, तुरीया ब्रह्म। और जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनके मुकाबले तुरीया। तो बताएंगे मनमना भव का मंत्र देंगे, बाप को याद करो और फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई पूछेंगे भी नहीं, क्या हम सब सतो प्रधान बन जाएंगे? है? नहीं, समझेंगे अपने अपने धर्म में सब अपनी अपनी स्टेज में आत्मा सात्विक स्टेज को धारण करेगी। जब भी आवेंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने तो सत्व प्रधान पार्ट बजाएंगे। अरे या नीचा पार्ट बजाएंगे, सत्व प्रधान पार्ट बजाएंगे। तो है तो इजी समझाना। तुम खुद समझते हो, ज्ञान तो बड़ा सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा जो बाप कह करके कहते हैं ना कि अपन को आत्मा समझो, अभी निश्चय करो। अरे पर ये तो बिल्कुल ही सहज है, क्योंकि हम आत्मा तो हैं ही ना, शरीर तो नहीं है। हाँ, ये है कि आत्मा तो है, लेकिन ये जो आत्मा है वो जन्म जन्मांतर से देह के सुख भोगते भोगते जो देह मिट्टी में मिल जाती है, उस मिट्टी परस्त बन गई है। मिट्टी में आत्मा की मन बुद्धि की लागत लग गई तो उल्टे हो गए हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना, उल्लू कैसा लटकता है, बाबा तो समझते उल्लू, उल्लू की बात नहीं, चमगादड़ की बात है। चमगादड़ नीचे को मुंह और ऊपर को टांग, तो उल्टे बन गए। 15/11/67 के प्रातः क्लास का छठा पेज, बुधवार। तो बस अब जो उल्टे हो गए हैं, मन बुद्धि उल्टी ओर जा रही है, मिट्टी की ओर जा रही, धरणी की ओर, तो अब सुलटा होने का है। दूसरी तो कोई तकलीफ नहीं है ना। उल्टे लटके हुए हो सो बाबा आकर के तुमको सुलटा बनाते हैं। बाबा आकर के सुलटा बनाते हैं कि शिव बाबा आकर के सुलटा बनाते हैं? शिव बाप कहेंगे तो शिव बाप को तो पहचानेंगे ही नहीं कोई।
आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती, आत्मा कोई नहीं पहचानते, तो बाप को कैसे पहचाने? तो वो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं तो वो हुआ बाबा, बापों का बाप। माना जो दुनिया में जन्म जन्मांतर के लौकिक बाप हैं उनका भी बाप। और फिर जो अलग अलग धर्मों के हैं लौकिक बाप हैं उनके बाप स्पेशल कौन? धर्म पिता है। और धर्म पिताओं का भी कोई बाप है, आदम। तो उस आदम एडम के तन में आकर के सुल्टा तुमको बनाते हैं। इसलिए कहा बाबा आकर के तुमको सुल्टा बनाते हैं। ऐसे नहीं कि निराकार बाप आत्माओं का आकर के तुमको सुल्टा बनाते हैं। और तो कोई तकलीफ नहीं है, बोलते हैं। पहली बात अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझो और किसको याद करो? परम पिता को याद करो। ऐसे नहीं कहते। धर्म पिताओं की आत्माएं भी तो उनके फॉलोअर्स भी तो निकलेंगे ना, तो उनको भी ऐसे नहीं कहते कि वो परम पिता जिसका कोई पिता नहीं है उस पिता को याद करो। नहीं, वो परम पिता जिस परम पाठधारी हीरो में प्रवेश करता है, हाँ, उस परमात्मा को याद करो। है निराकार और साकार के मेल को याद करो, तब ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी देखो है कितना सहज, बिल्कुल ही तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सहज है। क्यों? साकार में निराकार को याद करना सहज है या सिर्फ निराकार को याद करना सहज है? हाँ, परंतु बहुत बच्चे हैं इतना कहने के बावजूद भी अपन को आत्मा समझने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, है ना? नहीं तो जो कोई भी हमारे पास हैं और कोई भी हैं, बाप कहते हैं ना, कम कार्डे दिल यार्डे है। काम करते रहो इंद्रियों से और दिल है, दिल किसमें? यार्डे। कौन यार्डे? बाप कहते हैं। कहने वाला तो बाप है, सुप्रीम सोल, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि दिल मेरे में लगा है। दिल से दिल को राहत होगी या जिसको दिल ही नहीं है उसको राहत होगी, है? हाँ, तो मैं जिसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, हाँ, उसके लिए बताया वो है तुम्हारा यार, है? यार दोस्त कहते हैं ना। हाँ, नाम ही देते हैं भक्ति मार्ग में शास्त्रकार लोग। क्या? विश्वामित्र। मित्र माने दोस्त। हाँ, तो सारे विश्व का दोस्त है, 500-700 करोड़ का दोस्त है, या कोई का है कोई का नहीं है? सबका दोस्त है। तो उसको दिल देंगे तो क्या होगा? है? काम तो तुम्हारा हाथ करेगा ना, है? काम तुम्हारा हाथ करे, लेकिन दिल उसे के पास जाए। आत्मा तो कोई चीज नहीं करेगी ना,
है? सिर्फ आत्मा करेगी क्या? आत्मा को भी दिल हुआ ना जब शरीर धारण करती है, तब ही हुआ ना। तो हाथों से काम करते रहो। और बुद्धि जो देखो, कभी भी कोई कृष्ण का भगत होगा ना, सच्चा सच्चा भगत, तो काम भी करते रहेंगे, कोई भी किस्म का काम करेंगे, कृष्ण को भी याद करते रहेंगे। अभी कृष्ण है बड़ा चित्र, और देखने में आते हैं इन आंखों से, है? कृष्ण का चित्र तो बड़ा बनाते हैं, है? और इन आंखों से देखने में आता है? अभी जिस बाबा को याद करना है वो इन आंखों से देखने में आता है? ये आंखें पहचानेंगी? ये आंखें नहीं पहचानती। उसके लिए कौन सी आंख चाहिए? ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। अभी ये तो समझना है बहुत महीन बात, क्योंकि महीन ही चाहिए ना। ऊंच पद लेना है, जो इतना ऊंच पद है, ये बनने के लिए तो एम ऑब्जेक्ट कितना सहज रख दिया है। एम ऑब्जेक्ट सहज रख दिया है कि भाई लक्ष्मी नारायण बनना है, या लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तभी तो बाप ने कहा ना, ये जो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारा उद्देश्य है पढ़ाई का, है। इस तरह का हमको देवता देवी देवता बनना है। कोई पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं आखिरी में तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, तो बस बता दो, यही सेवा कर रहे हैं ना, है। भारत को ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन सी? आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट की राजधानी नहीं, जो प्रजा के द्वारा बनाई जाती है? नहीं, बाप तो राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाने आए हैं, और खास करके स्वर्ग का राजा बनाने आए। तो ये स्वर्ग की राजधानी हम स्थापन कर रहे हैं। ये दिल्ली क्या बनेगी? अभी है नरक की राजधानी, फिर क्या बनेगी? हाँ, स्वर्ग की राजधानी। और सो भी राजधानी स्थापन कैसे कर रहे हैं? जैसे 5000 वर्ष पहले की थी उसी मुआफिक कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी है, इनका राज्य था, अभी इनका राज्य नहीं है। और अभी कोई भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई राज्य नहीं है, क्योंकि उस राज्य में तो सुख ही सुख था, या थोड़ा बहुत दुख भी था? नहीं था। अभी भले वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं, वो धर्म की आत्माएं सनातन धर्म की हैं, लेकिन अपन को देवता तो नहीं कहती। कोई कहती है देवता है? देवता कोई नहीं कह सकती। हाँ, क्योंकि लगातार कोई किसी को सुख देता रहे ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। भले
अपन को सनातन धर्म के कहते हैं, परंतु दुख मन से, वचन से, कर्म से दुख देने के आदी हो गए। तो वो राज्य जहां सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था, वो राज्य अभी नहीं है। वो डीटी राज्य है कहां? तो जब डीटी राज्य थी, वो थोड़ा ख्याल तो करो। हाँ, उस डीटी राज्य में और कोई धर्मों का, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि का, या उनके सहयोगी धर्मों का राज्य था? कोई दूसरे धर्म वालों का राज्य था क्या? है? कोई भी राज्य नहीं था उस नई दुनिया में। इस भारत में कहो, बल्कि इस दुनिया में कहो, हाँ ये कहेंगे छोटी दुनिया थी। हाँ, तो वहां सुख ही सुख था, क्योंकि तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। हाँ, तो तुम बच्चे दुनिया के मालिक बनते हो। तुम बच्चे, तो जिस तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, जहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं हो, उस दुनिया में जाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए? क्या कितनी मेहनत? माने जैसे उसे गीता में बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई भी किसी भी धर्म का हो, या कोई भी किसी धर्म में कन्वर्ट हो गया हो, क्या देवी देवता सनातन धर्म के जो भारतवासी पक्के थे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे ना, हिस्ट्री में देखा ना। हाँ, कन्वर्ट होते रहे। तो वो जो दूसरे दूसरे धर्मों में भी चले गए हैं, उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कितनी मेहनत चाहिए बच्चे? बहुत मेहनत चाहिए। जो बच्चे हैं ना, जो बाप जितना समझाते हैं, जितना समझाते हैं, थोड़ा समझाते हैं या बहुत विस्तार में समझाते हैं, जैसे झाड़ बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है, और उसका बीज सार होता है, ऐसे ही वो बीज रूप बाप तुमको इतना विस्तार में समझाते हैं, रुपए में से एक आना भी तुम मेहनत नहीं करते हो। बात सत्यानाश मार दिया। जितना समझाते हैं उतना समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए तुम कितना मेहनत नहीं करते। रुपए में एक आना, 16वां हिस्सा भी। अरे एक आना तो छोड़ दो, 2 पैसा भी कई हैं जो मेहनत ही नहीं करते। अरे जो भला 2 पैसे से मेहनत करने से भी तो भला जा करके वहां स्वर्ग में तो जाएंगे ना। क्या कहा है? जितना बाप विस्तार में समझाते हैं, उतना अगर उसमें से 2 पैसा भी समझा तो क्या होगा? हाँ, 2 पैसा भी समझेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। 1 पैसा भी मेहनत करे तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे ये ऐसा है इम्तिहान। क्या कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन प्रजा वर्ग में जाएंगे या राजघराने में आवेंगे या राजा रानी बन जाएंगे?
हाँ, पाई पैसे का ज्ञान लेंगे तो फिर ऐसी ही प्रजा में चले जाएंगे। कैसी प्रजा? प्रजा भी कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। चंडाल अंडाल को क्या कहेंगे? प्रजा भी है। प्रजा है कि नहीं? हाँ, कोई होते हैं राजघराने के चांडाल, फिर कोई होते हैं प्रजावर्ग के चांडाल। तो ये ऐसा है इम्तान, ये इम्तान बहुत बड़ा है। हाँ, भाई बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। तो कितना फक्र होना चाहिए तुम बच्चों में, जब तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही ये है। ये अभी स्टूडेंट भी हो, किसके? ईश्वर के स्टूडेंट हो ना। और जब ईश्वर पढ़ाते हैं, कौन? ईश माने शासन करता और वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में जितने शासन करता है शासक हैं, उन शासनकर्ताओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ शासन करता क्या? पुलिस भी नहीं, कोई मिलिट्री भी नहीं, ऐसा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। और कोई प्रकार का दबाव देते हैं, है? मनसा का, वाचा का, कर्मणा का, कर्म इंद्रियों का दबाव देते हैं? कुछ भी नहीं, प्यार से बढ़ाते हैं। कहा ही जाता है प्यार का सागर है, तो उनसे जास्ती प्यार का सागर तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई शूट बच्चे होंगे तो कहेंगे सागर कैसे कहा? वो तो सूर्य है। हाँ, वो ज्ञान सूर्य है, लेकिन ज्ञान सूर्य भी सागर में प्रवेश करते हैं ना। और सागर का भी पार्ट खुद बजाते हैं या सागर बजाता है पत्थर बुद्धि? हाँ, सागर का पार्ट भी पुरुषोत्तम संगम युग में खुद बजाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको ऐसा ईश्वर पढ़ाते हैं। अरे अपार खुशी होनी चाहिए, जिसका कोई पारावार नहीं। और ये बात कोई बाबा एक को थोड़े कहते हैं, सबको कहते हैं कि अभी हम 100 बनते हैं। 100 माने हम 100 बनते हैं, माने क्या बनते हैं? सब बच्चों को क्या कहते हैं? 100 माने जो देवी देवताएं थे स्वर्ग में, वो ही देवताएं हम अब बनते हैं। वो चाहे प्रजा वर्ग के हों, चाहे राजवर्ग के हों, चाहे राजघराने के हों, कोई भी हो, हम 100 बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा आओ, है नहीं तो भला यहां आकर के बैठ जाओ इनके सामने कि हम 100 बनते हैं। किनके सामने बैठ जाओ? है हाँ, लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ जाओ, जड़ चित्रों के सामने। हाँ, इनके सामने बैठ जाओ, माने ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ जाओ। इनमें कौन है? इनमें शिव बाबा है या नहीं? शिव बाबा, शिव बाप अकेला है कि बाबा है? शिव बाबा है। तो इनके सामने बैठ जाओ कि हम 100 बनते हैं। क्या बनते हैं 100? जो ये लक्ष्मी नारायण हैं, जिस राजधानी की ये हैं,
उसी राजधानी के हम बनते हैं। बाबा हमको ये बनाते हैं। तो यहां आकर के बैठ जाओ। पर कोई बैठेगा थोड़े ही है, नहीं। अरे बैठने का भी वो खिर नहीं है यहां। कौन सा खिर? वो योग्यता नहीं है यहां बैठने की। क्यों भला? इनके आगे क्यों नहीं आकर बैठते हैं? अरे टीचर के सामने स्टूडेंट बैठते हैं ना? नहीं बैठते? बैठते हैं। बैरिस्टर होगा तो टीचर के स्टूडेंट बैरिस्टर बनने वाले होंगे, तो बैरिस्टर पढ़ाने वाला टीचर होगा तो उसके सामने बैठेंगे ना। जो बैरिस्ट्री पास करने वाले होते हैं तो सामने बैठेंगे। तो इनके सामने भी है, ये पास करते हैं ना बाबा तुमको। है क्या? ये तो जानते हो कि बाबा हमको आप समान पवित्र आत्मा भी बनाते हैं। है? आप समान माने जितना स्वयं आत्मा बनती है 16 कला संपूर्ण है, सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनेंगे ना, है? आप समान भी बनाते हैं। तो पहले ये बनते हैं, पीछे पीछे हम भी बनते हैं, बनेंगे। तो यहां आकर के बैठ जाओ। क्या? कहां आकर के बैठ जाओ? यहां। यहां माने बाबा के सामने आकर बैठ जाओ और अच्छी तरह से बैठ जाओ। ऐसे नहीं अभी अभी बैठे, अभी अभी उठ के बाहर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए कोई पूछे तो बताने में भी शर्म आएगी। हाँ, अच्छा, पर एम ऑब्जेक्ट के सामने एकदम बैठ जाओ। तभी बाबा कहते हैं कि दिन में भी यहां रहते हो और घड़ी घड़ी अगर भूल जाते हो तो घड़ी घड़ी आकर के यहां बैठ जाओ। मना करते हैं? कभी मना किया? हाँ? नहीं, मना तो नहीं करते। घड़ी घड़ी आकर बैठ। बाबा, ये बाबा हमको ये बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बनाए रहे। बाबा हमको ये बनाए रहे। ओम शांति। गीता ज्ञानदाता कौन? श्री कृष्ण या शिवशंकर भोलेनाथ? श्री भगवानुवाच। भगवान आकर के यही गीत सुनाते हैं, डायरेक्ट सुनाते हैं। वो विद्वान पंडित आचार्य तो गीता पढ़कर के सुनाते हैं और भगवान डायरेक्ट सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे चौकड़ी मार करके बैठो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, सांस चढ़ाओ, ऐसे कहते हैं? नहीं, कहते हैं मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया हूं, कोई तकलीफ नहीं देता हूं। सिर्फ पढ़ाते हैं। गीता का भगवान
बच्चों को गीता और कृष्ण के जन्म पर समझाना है। चित्र तो है ही बरोबर। कौन सा चित्र था उस समय? नहीं, गीता और कृष्ण का कौन सा चित्र था? चित्र था जो प्रदर्शनी अंक में बेसिक वाले में दिया हुआ है। गीता का भगवान कौन? एक तरफ कृष्ण बच्चा रखा हुआ है, गीता का भगवान, नीचे गीता की पुस्तक रख दी है, और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु बनाई दिया और नीचे पुस्तक रख दी है। अब जो नीचे पुस्तक रख दी है और ऊपर शिवलिंग, शिव का निराकारी रूप दिखाई दिया, तो उससे गीता का भगवान साबित होता है क्या? है? क्यों नहीं साबित होता? हाँ, गीता का भगवान तो आकर के गीता बोलेगा ना। अरे धर्म पिताएं भी आए तो उन्होंने क्या कोई कुरान पुस्तक लिखी, बाइबल लिखी? बुद्ध ने आकर के धम्मपद लिखा? नहीं। क्या किया उन्होंने? तो ओरली, मुख से बोला, जो उनके शिष्यों ने नोट कर लिया, और बाद में 100-200 साल के बाद पुस्तक बन गई। तो ऐसे ही बाप भी आकर के क्या करते हैं? गीता सुनाते हैं या गीता लिख करके रख देते हैं? हैं? सुनाते हैं। तो भक्तों की बुद्धि में जो आया सो उन्होंने प्रदर्शनी अंक में लिख दिया, रख दिया। क्या रख दिया? कि शिव भगवान जब आते हैं तो गीता पुस्तक बना के रख देते हैं। ये हुआ शिव बाबा की रचना, गीता का भगवान। लेकिन बाप तो कहते हैं जैसे धर्मपिता है आकर के ओरली मुख से सुनाते हैं, वैसे मैं भी सुनाता हूँ। भगवान आकर के एक ही शास्त्र की रचना करता है, वो है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, और वो मुख से सुनाता है। कागज पे लिखी हुई जो गीता है वो तो मनुष्यों ने बनाई है, जिसे हम शास्त्र कहते हैं। उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो कृष्ण के द्वारा उन्होंने खुद ही गीता में कहा है, मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जहाँ 5 तत्व है ही नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 5 तत्व इस दुनिया की बात है या वहाँ की बात है? ब्रह्मलोक की। तो यहाँ का भगवान थोड़े ही है। कृष्ण तो जन्म लेता है, कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है शास्त्रों में। भगवान जन्म मरण से न्यारा है या जन्म मरण में आता है? आता है? गुमुत से पैदा होगा तो फिर वो भगवान नहीं है। जो जिसको भगवान दिखाया गया है वो भगवान तो विकारों से सदैव ही परे, सदैव निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। उस भगवान को 5 तत्वों में लिप्त न कर दें। तो देखो, कोई नहीं जानते कि किसने गीता सुनाई और किसको सुनाई। किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई और नर को सुनाई। नर अर्जुन को गीता सुना करके क्या बनाया? नारायण बनाया। तो देखो बनाई कब और कैसे बना सकते हैं? ये बनाने वाले मनुष्य नहीं हो सकते हैं।
ऐसे तो नहीं है कि उस समय में बैठ करके बनाई है द्वापर के आदि में। वो तो सभी धर्म पिताएं, कोई पुस्तक तो नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं या पुस्तक बैठ कर लिखते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, उन्होंने जो कुछ बोला उस बोले हुए को बाद में ग्रथित किया गया ग्रंथ के रूप में, जो गुरु ग्रंथ साहब बना। ऐसे तो नहीं है कि धर्म पिताएं आकर के किताब बनाते हैं, तो भगवान भी आकर के कोई किताब नहीं बनाता है, वो तो डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, रूबरू रूबरू ज्ञान सुनाता है। फिर बाद में उसके शास्त्र बनते हैं वर्षों के बाद। तो ये जो द्वापर में मनुष्यों ने गीता बैठ बनाई है, वो पुस्तक तो बाद में बनी है, 2 युगों के बाद। त्रेता और सतयुग से पहले संगम युग में भगवान आया था, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, और आकर के पापी कलयुग का विनाश करके पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया स्थापन की थी। तो देखो, उस समय जो ज्ञान सुनाया वो गीता ज्ञान तो खलास हो गया। सत्युग त्रेता में देवताओं को कोई ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो जब द्वापर से द्वैतवादी युग आता है, 2-2 धर्म 2-2 राज्य शुरू होते हैं, तो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है, तब गीता आदि बनाई जाती है। बाकी सतयुग में तो कोई भी शास्त्र नहीं होता। गीता में ऐसे कई श्लोक आए हैं जिनसे ये साबित होता है क्या कि गीता का ज्ञान साकार के द्वारा नहीं दिया गया, साकारी माना देह अभिमानी के द्वारा नहीं दिया गया। जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती है, ऐसे देहधारी के द्वारा नहीं दिया गया। निराकारी बाप के द्वारा ये गीता का ज्ञान दिया गया। सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता के बहुत से श्लोक ये बात बताते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला निराकार है, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान मनुष्य को देवताओं को भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों के अंदर तो चंचल मन काम करता रहता है, और देवताएं भी तो भोगी होते हैं ना। भगवान तो अभोक्ता है, और एक भगवान ही अभोक्ता है सदाकाल, और वो बाप भी है, सभी का बाप। उस बाप से शांति और सुख दोनों मिलता है। तो जो गीता माता कही जाती है और गीता पति भगवान कहा जाता है, तो गीता सर्व ग्रंथों की माई बाप होनी चाहिए। सब ग्रंथों का सार गीता में है।
परंतु वह सार देने वाला कौन है? गीतापति भगवान कौन है? गीता माता के रोम रोम को जानने वाला बाप कौन है? वो कोई जानते नहीं है। गीता का ज्ञान तो एक ही बाप में है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी जो सीमा में बंधे हुए धर्म पिताएं और धर्म हैं, वो सारे विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही बड़ी लिख दी है। गीता को पूरा ही खंडन किया हुआ है। गीता माता खंडित हो जाती है तो कितना अनर्थ हो जाता है। अब वो शास्त्र वाली गीता कोई भगवान ने नहीं बनाई है, न बनाई है और न कब सुनाई है। बनाने वाला भी मनुष्य गुरु और सुनाने वाले भी मनुष्य गुरु। वास्तव में जो विश्व पिता आकर के गीता सुनाते हैं, वो गीता तो शास्त्रों में छपती ही नहीं। वो बाप खुद ही नालिशफुल है। खुदा कहा जाता है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो खुद ही आकर के अपना परिचय देता है। खुद ही बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। वो खुद ही गुरु है, उसको कोई गुरु नहीं है। इसलिए वो ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। एक ही चेहरे से, एक ही शरीर से मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु का भी पाठ बजाता हूँ। इसलिए एक सदगुरु निराकार कहा जाता है, भगवान एक कहा जाता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। इस बात को न जानने के कारण भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान कोई सर्वव्यापी थोड़े ही है। सर्वव्यापी होगा तो सबके मुख से गीता ज्ञान सुनावेगा क्या? सुनेगा कौन है? फिर तो सब एक दूसरे को पढ़ाई पढ़ाने लगेंगे। मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ, एक मुकर्रर रथ में आता हूँ और आकर के तब तक वापस नहीं जाता जब तक ये सारी दुनिया चेंज न हो जाए। तो बताओ भगवान किसको कहेंगे? और वो तो 84 जन्म पूरा लेते हैं। कौन? 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाले, या जो कम कलाओं वाले भी जो नारायण बनते हैं, वो तो सब जन्म लेते हैं ढेर के ढेर। और भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो तो अजन्मा है ना, कि जन्म लेने वाला है। कृष्ण को माँ बाप से जन्म लिया हुआ दिखाते हैं कि नहीं? माँ से जन्म लिया ना, हाँ, माँ भी दिखाते हैं, बाप भी दिखाते हैं। तो भगवान कैसे हुआ? अरे भगवान का कोई माँ बाप हो सकता है क्या? नहीं, भगवान का तो कोई माँ बाप नहीं। तो शास्त्रों में भी तो वो गायन होगा ना कि कोई भगवान है ऐसा जिसके माँ बाप का कोई को पता नहीं। कोई है या नहीं है? कौन है? कहते हैं वो ही है जिसका नाम सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव माने कल्याणकारी। गीता में
भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या महाभारत लड़ाई में वो लड़ाई कराने वाला नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये नाम देने से ये सिद्ध हो जाता है। क्या कृष्ण का नाम देने से क्या सिद्ध हो जाता है? कृष्ण बच्चे की पूजा करते हैं ना, करते हैं? बड़े रूप की पूजा करते हैं या छोटे रूप की पूजा करते हैं? बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो जो बच्चा कृष्ण है वो विकारों का युद्ध करना क्या जानेगा? जानेगा? नहीं जानेगा। इससे साबित होता है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं था। कृष्ण ने ये विकारों की लड़ाई लड़ना नहीं सिखाया। किसने सिखाया? ये तो परम पिता परमात्मा शिव, जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, कभी भी गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं है। वो ही आकर के ये विकारों का युद्ध करना सिखाता है। इस शिव का नाम देने से सिद्ध हो जाता है कि महाभारत गृह युद्ध कराने वाला गुरु कौन था? परमपिता परमात्मा शिव ही था। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शंकर की मूर्तियां मिलती हैं। इससे साबित होता है कि शंकर साकार में भी रहा, परंतु निराकारी स्टेज में, जिसमें शिव प्रवेश होकर के शंकर को आप समान बनाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जो तू नर अर्जुन नारायण बने, और हे द्रौपदी नारी, तू इस ज्ञान को पाकर के नारायणी बनेगी। मनुष्य को देवता बनाना ये भगवान का काम है, मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाना। कोई कहते हैं नास्तिक, अरे भगवान आके क्या करेगा? अरे भगवान तो आके वो करता है जो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। मानव निर्मित गीता से नुकसान। सब शास्त्रों में शिरोमणि गाई हुई है गीता, परंतु वो गीता नहीं जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण के द्वारा गाई हुई बताई जाती है। वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा या कहो नारायण वाली आत्मा, बात तो एक ही है। ये 16 कलाओं में संपूर्णता की निशानी दिखाई जाती है, परंतु भगवान तो कलातीत है। शास्त्रों में गाते भी हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कल्प के अंत में ही आता है, जब सारी दुनिया में कलाहीनता हो जाती है, कोई कला नहीं रहती। उस गीता में ये गपोड़े डाल दिए कि भगवान सर्वव्यापी है। पहला नंबर ये गपोड़ा, नंबर 1 गपोड़ा। ऐसे ही जैसे नेहरू की बायोग्राफी में अगर मोतीलाल की बायोग्राफी हो जावे तो मनुष्य क्या समझेंगे?
या मोतीलाल की बायोग्राफी में नेहरू की बायोग्राफी दे दो, तो वो कितनी मूर्खता हो गई। तो बाप की बायोग्राफी में बच्चों की बायोग्राफी दे करके बाप को ही गुम कर देते हैं। कितनी मूर्खता, क्या कर दिया है। श्री कृष्ण जो बाप से वर्षा लेने वाला और मानुष्य से देवता बना, उनका गीता में नाम डाल दिया, गीता का भगवान, और भगवान बाप को बिल्कुल गुम कर दिया। गीता माता और गीता पति भगवान कृष्ण को मान करके कितना बड़ा भारी जंजाल फैला दिया। सारी मनुष्य सृष्टि पोल्यूट हो जाती है। वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, स्त्री जाति जब पोल्यूट होती है तो सारा संसार पोल्यूट हो जाता है। स्त्रियों की जब महिमा बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, तो सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है माता समझ करके, वहाँ देवताएं निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसी सृष्टि बन जाती है। जो अभी गीता मिल रही है मनुष्यों की गाई हुई, मनुष्यों की लिखी हुई, वो गीता तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा कृष्ण का नाम डाला हुआ है। तो व्यास के मुख से, व्यास की वाणी में ये बात बड़ी भूल साबित हो गई है कि द्वापर में कृष्ण को भगवान बना के बैठा दिया, और भूल करने के कारण ही परमात्मा की ग्लानि हो गई। ये भूल न की होती कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो दुनिया में सभी धर्म के लोग निराकार भगवान को अपना भगवान स्वीकार कर लेते। ये गीता एपिसोड भी है संगम का। उन्होंने तो शास्त्र बनाया, अगड़म बगड़म डाल दिया। असलियत की ताकत नहीं है। सर्वशक्तिवान तो शिव बाबा है। कृष्ण को सर्वशक्तिवान थोड़ा ही कह सकते हैं। सर्वशक्तिवान है गॉड। गॉड वो है जो जन्म मरण से न्यारा है। अजन्मा है। कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं। तो गॉड के बदली 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम ठोक दिया। तो अब बताओ गीता पढ़ने से शक्ति आवे कहां से? अभी तो वो गीता पढ़ने से भी कुछ मजा नहीं आता है। वो गीता पढ़ते पढ़ते जीवन मुक्ति तो दूर रही और ही नरकवासी बन पड़े हैं। एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। और सब ब्राह्मण परिवार की पालना सिद्ध हो जाती है
तो माता पिता दोनों ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये फैसला करने वाले पहले तो बच्चे होंगे। जो कोर्ट में केस डालेंगे वो तो बाद में डाला जाएगा, लेकिन वो फैसला करने वाले तो पहले बच्चे ही होंगे। जो बच्चे फैसला करेंगे तो गीता का भगवान कौन है, वो कोई कृष्ण वाली आत्मा नहीं है। शास्त्रों में भी कृष्ण का गुरु भी दिखाया है, कृष्ण का साकार में बाप भी दिखाया है। जो भगवान है उसका बाप कहाँ से आया? वो तो सबका बाप है और सबका टीचर है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकता, उसको कोई जन्म नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे संकल्प भी कोई कोई बच्चों के चल रहे हैं। बाकी सब तो जज नहीं बनेंगे। जजमेंट देने वाले जज तो थोड़े ही होते हैं।